पिछले साल मेरे पास कुछ नौजवान लड़कों का एक ग्रोह आया और कहने लगे जी हम बड़ी तहकीक करने वाले हैं और अहादीस को परख कर समझ कर उनको अवेयरनेस के साथ जो है वो आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई मिलाद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के हवाले से कोई हदीस हमें दिखाएं तो हम उस बात को मानेंगे भी, और जो चीज़ मशरू नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे। यानी जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आइमा और खुलफा की बातों में मौजूद ना हो हम उसको नहीं मानेंगे। मैंने कहा पहले आप ये फैसला कर लें कि अगर हदीस से हम दिखा देंगे आप मान जाएंगे। कहने लगे जी हाँ क्यों नहीं, हम मान जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है निकालिए। ये मुस्लिम शरीफ की किताब उनके सामने खोल कर रखी और किताब उस सियाम मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के मुताल्लिक पूछा गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही हंसी बात इरशाद फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीही, ये वो दिन है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ। व यौमुन बुइस्तु, फरमाया ये वो दिन है जिस दिन मैं मबऊस किया गया। औ उन्ज़िला अलैया फीही, या ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मुझ पर पहली वही नाजिल फरमाई। तो मैंने कहा ये देखिए इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर वाले दिन रोजा रख के अपनी विलादत के दिन को मनाया है। अब बताइए ये विलादत का दिन मनाना मशरू है या नहीं है? हदीस में इसका जिक्र है या नहीं है? अगर आप इस हदीस पर ईमान रखते हैं तो आप फिर इसको मानिए और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन को सेलिब्रेट किया है। अब वो कहने लगे जी ठीक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात तो समझ में आ रही है कि आपने पीर वाले दिन रोजा रख के अपने दिन को याद के तौर पर मनाया है। क्या सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को मनाया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को आगे भी बढ़ाया है? तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं भाई, हमारे अगर पीर साहब हमें कहते हैं कि आप ये रोजा रखें तो हम उनके कहने पर रोजा रखते हैं, या उनको देखते हैं वो इस दिन रोजा रखते हैं तो हम उस दिन रोजा रख लेते हैं। तो भाई जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को देखा, एक एक अमल को देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा या नहीं कहा, लेकिन सहाबा सिर्फ हुजूर का अमल देकर अमल कर लिया करते थे। तो जिसके बारे में सहाबा ने खुद पूछा कि या रसूल अल्लाह आप पीर वाले दिन रोजा रखते हैं, वजह क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह भी बताई हो कि मैं पीर वाले दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि ये मेरी विलादत का दिन है। तो मुझे बताइए क्या सहाबा ने उस पर अमल नहीं किया होगा? क्या फारूक आजम ने उस पर अमल नहीं किया होगा? क्या सिद्दीक़ अकबर ने उस पर अमल नहीं किया होगा? क्या उस पर हजरत उस्मान गनी ने अमल नहीं किया होगा? क्या उस पर हजरत अली अल मुर्तज़ा और दीगर सहाब ने अमल नहीं किया होगा? हाँ किया होगा, वो तो हुजूर को देखकर अमल करते थे। आइए मुस्लिम शरीफ के अंदर 4 जगहों के अंदर ये रिवायत मौजूद है और मुख्तलिफ असनाद के साथ ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा विसाल का रोजा रखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम के अंदर जो है वो कमजोरी आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम विसाल का रोजा रख रहे हैं। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम विसाल का रोजा रखने से मना फरमाया, लगातार रोजे रखने से मना फरमाया। फ़क़ाल रजुल मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से एक आदमी ने पूछा फ़इन्नका या रसूल अल्लाह तुवासिलु, या रसूल अल्लाह आप भी तो तसलसल के साथ विसाल का रोजा रख रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। अब इस बात से पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ हुजूर के अमल को देखकर उस अमल को करना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब जवाब इरशाद फरमाया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्युकुम मिस्ली, फरमाया तुम में मेरी तरह का कौन है? तुम में मेरी मिसल कौन है? मेरी मिसल कोई हो सकता है? अल्लाहु अकबर, वो कितने नादान लोग हैं जो कहते हैं कि नबी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हमारी तरह हैं, हमारी तरह बशर हैं। ना ना, ये तुम्हारा वहम है, ये ख्याल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं तुम में मेरी मिसल कौन है? सवाल पूछ रहे हैं, मेरी मिसल नहीं हो सकते। और खुद आगे जवाब दे दिया, फरमाया इन्नी अबीतु, फरमाया मैं रात गुजारता हूँ, युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, अल्लाहु अकबर, मेरा रब मुझे खिलाता है और मेरा रब मुझे पिलाता है। अल्लाहु अकबर, ये रिवायत जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान व अज़मत को बयान करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रब से मोहब्बत को बयान करती है और रब की अपने महबूब से मोहब्बत को बयान करती है, वहीं पर यह बात साबित होती है कि सहाबा हुजूर के अमल को देखकर अमल शुरू कर दिया करते थे। तो बताइए जहां हुजूर के अमल को देखकर वो अमल शुरू कर दिया करते थे और जिस अमल के बारे में सहाबा ने पूछा हो या रसूल अल्लाह आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं, और हुजूर ने फरमाया हो कि मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि ये वो दिन है वुलिदतु फीही जिसमें मैं पैदा हुआ, ये बात साबित है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन को इबादत करना ये जायज़ है, मशरू है, सुन्नत मुस्तफ़ा है जो इस दिन रोजा रखता है। तो जो इस दिन इबादत करे और इस इबादत को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई बिद्दत कहे या शिर्क कहे, वो जरा सोचे तो सही वो क्या कह रहा है कि जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस दिन हुजूर इबादत कर रहे हैं और आशिकाने रसूल भी इबादत करते हैं।
अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हुए 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, रोजा भी रखते हैं। इश्क रसूल का इजहार करते हुए अपने तन मन घर गलियों को सजाकर हुजूर की आमद का चर्चा करते हैं, हुजूर की सीरत का चर्चा करते हैं, हुजूर के औसाफ को बयान करते हैं, हुजूर के जलसे करते हैं, हुजूर के मिलाद की महफिलें सजाते हैं। बताओ ये सारी चीजें क्या है? ये इबादत नहीं, ये जिक्र नहीं? तो क्या इस इबादत और जिक्र को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई कहे कि ये बिदअत है या ये शिर्क है? वो जरा सोचे, अपनी इस बात पर गौर करे कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोकता है, हुजूर की विलादत की खुशी से रोकता है। अल्लाह अकबर। आशिकाने रसूल को तो इस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं। और इंशाअल्लाह ताला आशिकाने रसूल के इमाम ने बड़ा खालिस अकीदा दिया, कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के कल गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से और मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत के उस नजर विलायत का सदका था कि वो ग्रोह लड़कों का जो मेरे पास आया, अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ कि इस मुस्लिम शरीफ की इन 2 रिवायतों को जब मैंने उनके सामने रखा तो वो फौरन मान गए। कहने लगे कि आज से हमारी आंखें खुल गई, हम जिन लोगों के साथ बैठते थे वो तो कहते थे भाई ये तो बिद्दत है, ये तो शिर्क है, ये बुराई है, ये बुराई है, लेकिन आज पता चला कि नहीं, इस दिन को मनाना ये हुजूर की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। और सैकड़ों नहीं 1000-1500 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद मनाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाकर ये बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल आया है, अल्लाह की रहमत आई है। और इस नेमत खुदा पर रब की बारगाह में जिक्र करके, दुरूद पढ़ के, सजदा शुक्र करके, रोजा रख के, सदका व खैरात करके, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद व सलाम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल अपने रब और अपने प्यारे रसूल को राजी करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।